देखे भी होंगे। और आज हम बात करेंगे वही जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में आता है, हम उसी पे चर्चा करेंगे बहुत इजी तरीके से, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए और 1% आपका गलत ना हो। जैसा कि दे रखा दो समांतर प्लेटों के बीच संधारण की घनता। पहला ये हमको व्यंजक तैयार करना है, बहुत 2 से 4-5 लाइन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे दो समांतर प्लेटों के बीच संचित स्थिर ऊर्जा घनत्व ये लिखा है, ठीक है। आपको बताते चले इनका डेरिवेशन आपको दिमाग में आपको बता दे रखते हैं कि इसका फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D ये होता है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। और जो इनका जो होता है वो स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यानी ये दो फार्मूला आपको देखना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ये सिद्धांत की घनता की बात करेंगे। जैसा कि दो समांतर प्लेट, एक आपका ये समांतर प्लेट हो गया, एक ये समांतर प्लेट, सॉरी यानी एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, और ये आपका क्या है, ये प्लस प्लेट आवेशित, और ये क्या है, ये माइनस प्लेट। इसको हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से भूसा विकित कर दिया, ठीक है, ये आवेशित चालक। हाँ, अब इसमें से जो है इनका जो फ्लो धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ, ठीक है। ये डायग्राम देख सकते हैं कि बीच की दूरी कितना प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, ठीक है। और इन पूरे निकाय को, ये जो निकाय दे रखे हैं, जो हमने सिस्टम बना रहा है, ये जो सिस्टम बना रहा है, ये वायु में है, निर्वात में, हम किसी माध्यम में मीडियम में नहीं रखते, ये निर्वात में, ठीक है ना, ये निर्वात में। और निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है, और k होता क्या है, परावैद्युत काम होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, परावैद्युत काम कहते हैं, समझिए। गॉस के पर में आप पढ़ चुके हैं, उनमें एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक एप्लीकेशन आप पढ़े होंगे कि दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े होंगे कैसे, यानी उसमें पढ़े हैं E बराबर छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, पढ़े नहीं पढ़े। फिर हम बात करेंगे छोटा सिग्मा है क्या, इसको कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। और आवेश पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर q/a, यानी हम ये कर सकते हैं क्या, यानी जहां छोटा सिग्मा दिया है, देखिए हम कितने स्टेप लिखेंगे, ये समांतर प्लेट, ये प्लस है, ये माइनस है, ये बीच की दूरी d है, ठीक है ना। और पूरा ये निकाय जो है इतना जितने बात है, तो करेंगे क्या, E बराबर छोटा सिग्मा के साथ में हमारा कितना हो जाएगा, q/a एप्सिलॉन, ये नीचे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन। अब देखिए हमें माइंड में ये भी रखना है कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D दो समांतर प्लेटों के लिए होता है, तो कैसे चलेगा। अब एक इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है, दोनों अलग अलग हैं, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, देखिए विभव प्रवणता का डेफिनेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, दूरी परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है ना, दूरी परिवर्तन के साथ साथ उनके विभव में परिवर्तन के दर को हम कहते हैं विभव प्रवणता, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका क्या हो जाएगा, विभव के विमान में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो विभव प्रवणता मान V बराबर फॉर्मूला यानी E बराबर V/D होता है ना। चलिए E बराबर V/D, और हमने ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब जहां पे ये दे रखा वहां पे हमने क्या रखेंगे, यहां रखेंगे V/D इक्वल टू q/a एप्सिलॉन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, d को इधर भेज देंगे, d बराबर dq/a एप्सिलॉन। और जानते हैं धारिता का फार्मूला क्या होता है, q बराबर cv, तो q बराबर c और v का मान आपने निकाल चुके
E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, छोटा सिग्मा जानते हैं, छोटा सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ कर दी है। बिंदु पर अड़ता लिख लेंगे दोनों प्लेटों को देखते हुए। E बराबर b अपॉन d, E का मान उठा के यहाँ रख देंगे और हम B का मान निकाल लेंगे। Q बराबर C भी जानते हैं, B के स्थान पे वैल्यू रखते हैं, हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्या, दो समांतर प्लेटों के बीच संधान की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ओके, अच्छा दूसरा, दो समांतर प्लेटों के बीच संचित स्थित ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना, हम इसकी बात करेंगे ऊर्जा घनत्व, यानी दो समांतर प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा घनत्व। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, कि इसको हम किस तरीके से डेरिवेशन कैसे बनता है, किस तरीके से करें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे इसको सॉल्व करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या है क्या नहीं है। पहले समझो तो उसमें क्या क्या है। यानी कह रहा दो समांतर प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच, यानी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d, और इसको बताना कि स्थितिज ऊर्जा घनत्व इसमें कितना स्थितिज ऊर्जा घनत्व स्मॉल u होगा। ये आपको क्या करना, इससे पहले दो समांतर प्लेटों के बीच संधान की धारिता बता चुके हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से दो समांतर प्लेटों के बीच संधान की धारिता पहले देखिए और फिर इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। यानी हम आपको बताया था कि दो समांतर प्लेटों के बीच C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा C। ये किसके लिए था, जब निर्वात के लिए, ठीक है ना। ये जो आपका सिस्टम दे रखा है, निकाय दे रखा है पूरे निर्वात, लेकिन यदि किसी माध्यम में किसी मीडियम में रखते हैं तो आप करेंगे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये लगा दीजिए कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। ओके, तो आपको ये फार्मूला यानी माध्यम के लिए हो गया, निर्वात के लिए होगा, और ये मीडियम के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दो समांतर प्लेटों के बीच संधान की धारिता में मालूम चले गया, इसका विभव प्रवणता में क्या लिखे थे, E बराबर v अपॉन d। ये आपका क्या है, ये विभव प्रवणता, ओके, ये विभव प्रवणता। हम जानते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का जो डेरिवेशन आपको दे चुके हैं, आप जाइए और देखिए, ठीक है ना। हमारे जो चैनल एजुकेशन ज्ञान इंडिया में आप जाइए, संचित स्थितिज ऊर्जा का हमने डेरिवेशन दिया, उसमें u बराबर r c v स्क्वायर ये हम दे चुके हैं, ठीक है। आपको ये क्या है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा है दो समांतर प्लेटों के बीच, स्थितिज ऊर्जा कब हो गए, जब दो समांतर होगा तब के लिए, ठीक है। चलिए हम करें क्या, विभव प्रवणता हमको मालूम है E बराबर v अपॉन d, d को रोकेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा ed, v बराबर ed। ओके, तो u बराबर 1/2, c का मान हमारा कितना है, c का मान हम तो ये रख लेते हैं, निर्वात में है तो निर्वात के लिए रखें, तो निर्वात के लिए क्या है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और v का मान तो आप देख ही पा रहे होंगे जो प्रवणता से, यानी क्या हो जाएगा ed स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर d। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ये जो आपका a और ये जो d दिया है, यानी हम कह सकते हैं AD जो है वो आयतन के बराबर होता है, ठीक है ना, ये आयतन है तो इसको आयतन लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब कहेंगे एकांक स्थितिज ऊर्जा घनत्व, एकांक स्थितिज ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन आयतन v, एकांक ऊर्जा घनत्व का होता है। u बराबर कैपिटल U का मान कितना है, ये दे रखा है, पूरा वैल्यू यहां उठा कर रख देंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, AD को पास में कर लेंगे, AD हमारा आयतन है, नीचे हमारा आयतन v। देखिए AD आयतन लिखते तो हम क्या करेंगे, AD से कैंसिल कर लेंगे, u बराबर हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चलिए देखिए आपका फार्मूला से दो चुका है। देखिए आपका फार्मूला इसका नाम प्रूफ है कि नहीं है। देखिए दो समांतर प्लेटों के बीच संचित स्थिति ऊर्जा घनत्व ये हमारा है और ये हमारा